Number 39. Three vendors have submitted bids for the contract for your team and you are a part of selection committee. Okay. The first vendor has offered the lowest price. जो पहला वेंडर है उसने lowest price offer की है. The second vendor has the most strong domain expertise and the third vendor has the most experience handling agile projects. Based on the selection criteria you have established, which vendor should be awarded the contract? Okay, translation, a nice question. तीन वेंडर ने कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिड जमा करवाई है और आप सिलेक्शन क्राइटेरिया का हिस्सा हैं. जो पहला वेंडर है उसकी प्राइस लोएस्ट है, जो सेकंड वेंडर है उसका डोमेन एक्सपर्टीज सबसे ज़्यादा है एंड द थर्ड वेंडर का सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है अजाइल प्रोजेक्ट हैंडल करने में. आपने जो सिलेक्शन क्राइटेरिया बनाया इस्टेब्लिश किया है, आप किसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करेंगे? देखते हैं जी. द कॉन्ट्रैक्ट शुड ऑलवेज गोज टू द लोएस्ट बिडर, सो ए सिलेक्टेड. वैसे तो लोएस्ट को बिड को जाता है कॉन्ट्रैक्ट, सो वी विल वेट एंड सी फॉर द अदर ऑप्शंस. डोमेन एक्सपर्टीज़ का की फॉर क्वालिटी, सो वेंडर बी शुड बी चूजन. ये भी ऑप्शन ठीक है कहने में. अजाइल टीम वर्क बेस्ट विद अजाइल एक्सपीरियंस वेंडर, सो चूज ऑफ वेंडर सी. ये भी ठीक है. द वेंडर विद द हाईएस्ट स्कोर ऑन योर वेटेड वैल्यूएशन मेथड. यस, द बेस्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन डी. क्यों है मैं एक्सप्लेन करता हूँ. जो आपका जब भी आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को अवार्ड करते हैं तो जो आपने सिलेक्शन क्राइटेरिया बनाया हो उसमें जो हाईएस्ट नंबर लेता है उसको अवार्ड किया जाता है. लेट मी एक्सप्लेन. इफ़ अगर आप में एक जब कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करते हैं तो 100 मार्क्स अगर टोटल हैं तो हो सकता है आपने क्राइटेरिया बनाया उसमें 70 मार्क्स टेक्निकल हैं, 15 मार्क्स फाइनेंशियल हैं और 15 मार्क्स आपकी प्राइस के हैं. तो 70 में से एक वेंडर 60 स्कोर लेता है, प्लस फिफ्थ प्राइस पे से वो 14 लेता है और फाइनेंशियल में और वो कॉन्ट्रैक्चुअल मैटर में से वो 18 लेता है. तो जिसका सबसे ज़्यादा स्कोर आएगा और जो आपने क्राइटेरिया बनाया होगा, तीनों वेंडर्स का जो स्कोर वैल्यूड करके एक वैल्यू निकल आएगी. फॉर एग्जांपल जो आपकी जिस वेंडर का हाईएस्ट स्कोर निकलता है 91, किसी का स्कोर निकलता है 88, कंबाइन करके सबके स्कोर, तो जिसका 91 निकलता है आप उसको हाईएस्ट जिसका स्कोर निकलेगा उसे आप अवार्ड कर देंगे, रादर देन कि आपने लो प्राइस वाले को देखना है. हो सकता है देखें लो प्राइस एक कॉन्ट्रैक्टर की बहुत ज़्यादा 1 मिलियन प्राइस होती है, सबसे लोस्ट प्राइस है, मगर उसका टेक्निकल स्कोर बहुत वीक होता है और आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया में जो टेक्निकल स्कोर है टेक्निकल है जो उसकी अहमियत होती है सबसे ज़्यादा. आपने उसको 70% या 60% वेटेज दी है, तो देन यू मस्ट गो सेलेक्ट द रॉन्ग वेंडर. सो जो आपने फार्मूला बनाया होगा, जो आपकी कंपनी ने बनाया होगा, उसमें वेटेज होती है टेक्निकल, फाइनेंशियल, कॉन्ट्रैक्चुअल और मैटर्स की. उसमें जो स्कोर आएगा उनकी वेटेड एवरेज लेंगे, उसमें जो बिडर हाईएस्ट नंबर पे आएगा यू विल ऑलवेज अवार्ड द कॉन्ट्रैक्ट टू दैट. So we will see the explanation. Yes, this is the true. In procurement decision, it is important to assess vendor based on the multiple factors rather than relying on a single criteria as cost, domain expertise, or agile experience. A weighted evaluation method allows decision maker to assess score on different based on their importance. The vendor that rank highest after applying should be awarded the contract. Ensure a balanced and objective selection procedure. सो ये वही कुछ लिखा है जो मैंने आपको अवार्ड किया है. ये वेटेड वैल्यूएशन की डेफिनेशन है. यू मस्ट गो थ्रू इट. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कीप इन माइंड. इस तरह का ज़रूर आपको ओरिजिनल पीएमपी एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा. थैंक यू वेरी मच.